परमेश्वर जिस तरह वर्शिप से परमेश्वर हमें आत्मा से भरा, उन तमाम अपने बेटों बेटियों की उन तमाम बड़ी आशीष और बरकत के कारण परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं। मैं अपने आप को आपके पाक हाथ में देता हूं ताकि ये जो वचन जो है परमेश्वर जो आपने दिया है, इस वचन को हम सुने और समझें और अपने आप को जान सकें, क्योंकि परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं। सब कुछ करने की सामर्थ आपकी, आप सामर्थ वाले हैं परमेश्वर। अभी से आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा मुझ में होकर बोले, और जितने बेटे बेटियां तेरी पवित्र हजूरी में सबको परमेश्वर आनंद से बात देना। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज वचन से, परमेश्वर के वचन से हम आज 5 बातों के बारे में सीखेंगे। हमारे एक मसीह के अंदर ये 5 बातें होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नंबर 1, पहली बात हम सीखेंगे, क्या हम उसके बेटे बेटियां हैं? क्या हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं? अगर रोमियो पौलुस रसूल का खत जो रोमियो की कलीसियों को लिखा था, उसका 8 बाब और उसकी 28 और 29 वर्ष पढ़ेंगे। रोमियो 8 वर्ष 28 29। कोई भी पढ़ सकता है, जरा जोर से पढ़ना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौठा ठहरे। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़ने और सुनने पर परमेश्वर की आशीष हो। देखें, वचन साफ अपने बेटा और बेटी को, हम उसके बेटे बेटियां हैं। क्या हम उसके वो फरमाबरदार बेटे बेटियां हैं, आज्ञाकारी करने वाले बेटे बेटियां हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वचन साफ बताता है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। क्या मैं और आप, क्या उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं? अगर बुलाए गए हैं तो हमारे जीवन में क्या चीज होना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठे ठहरे। क्या हम उसके बेटे के हम शक्ल हैं? अगर तो हम खुदावन के फर्जंद हैं, तो आज हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो, चाहे किसी तरह की भी क्यों ना हो, चाहे हमारी जॉब चली गई हो, चाहे हमें किस पैसे की कमी हो, किसी तरह की भी परेशानी आए, तो अगर तो हम उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, अगर हम उसके फर्जंद हैं, तो हमारे जीवन में वो काम नजर आना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके बेटे हैं, कि हम उसके हमशक्ल हैं, क्या हम जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया, क्या उससे हम मोहब्बत रखते हैं? अगर हमसे मोहब्बत रखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है ये सोचना चाहिए कि हमारा भला ही होगा, हमारा भला ही होगा, उसमें हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हमारे जीवन में पहली बात तो हम ये सीख रहे हैं कि हम उसके क्या आज्ञाकारी बेटे बेटियां हैं। क्या हम उसके बेटे बेटियां जब हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है ये सोचने की जरूरत है कि जो भी हो रहा है वो एक भलाई पैदा करके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इस तरह पौलुस रसूल इस चीज को इस तरह बयान करता है। अगर गलतियों की कलीसिया जो उसने खत लिखा है गलतियों की कलीसिया को, उसका 3 बाब और उसकी 26 और 27 और 28 है। देखें यहाँ पे 3 बातें पौलुस रसूल उस कलीसिया को सिखाता है। नंबर 1 बड़े उपकार क्या कहता है? नंबर 1 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। जितनों ने, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, खुदा के बेटे और बेटियां हो। किसके कारण? जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया,
हमने उसके ऊपर विश्वास किया। इसी के कारण अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया है तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है ये जरूर आपके मन में रहना चाहिए कि हमारे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हम उसके इरादे के माफिक बुलाए गए हैं। दूसरा जो आयत है वो क्या सिखाती है कि उधर ऐसा लिखा है, और तुम सब जितनों ने, वचन में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। पढ़े उपकार इसे प्लीज। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। एक उसका बेटा और बेटी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? नंबर 1, वो विश्वास करता है उसके ऊपर। क्या करता है? विश्वास करता है। दूसरे नंबर पे उसकी उस आज्ञाकारी को, जो जिस तरह वचन में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, क्या कर लिया है? मसीह को पहन लिया है। अगर तो आप उसको पहने हुए हैं तो आप उसके इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। अगर आपने उसे पहना हुआ है तो जो कुछ आपके जीवन में होगा वो उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। फिर आप उसके हम शक्ल होंगे, फिर मैं और आप उसके हम शक्ल होंगे। फिर जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया और फिर जब हमने उसे पहन लिया, तो तीसरी बात पौलुस रसूल इस कलीसिया को क्या कहता है? सब एक है। अब ना कोई यहूदा रहा, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। देखे यहाँ पे पौलुस रसूल जो खत लिखता है गलतियों की कलीसिया को, उन्हें इन चीजों के लिए उनकी अगुवाई करता है, उन्हें सिखाता है। लास्ट में इस तीसरी जो 28 आयत है, इसमें साफ उसने वाज़िया तौर पे कह दिया। बहुत सारे लोग आज भी संसार में अपनी जात पात को लेके, हम फलां फैमिली से हैं, हम फलां फैमिली से अपने आप को बहुत बड़ा जानते हैं। ये रॉन्ग, ये गलत है। जहां पे वचन क्या हमें सिखाता है, उनके लिए वचन है जो उसके इरादे के माफिक बुलाए गए हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, उनके लिए ये वचन काम करता है, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने उस बपतिस्मे को लेके उसे पहन लिया है। और नंबर 3 उसे ये कहा जाता है, वचन ये कहता है कि वचन में साफ जैसा पड़ा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत। क्या आके फाइनल हो गया? तुम सब मसीह में एक हो। जैसे बाबर ने वचन पढ़ाया कि आदम से, इसी तरह हम सब क्या है? मसीह में एक हैं। सब सिस्टर एंड ब्रदर, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो कहां भी बैठा हो, कहां वो किस जगह में भी हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। वो एक मसीह का मानने वाला हो, क्या वो परमेश्वर के इरादे के मुआफिक बुलाया गया है, क्या वो उसका फरमंबरदार फर्जंद है, आज्ञाकारी वाला बेटा और बेटी है। अगर वो आज्ञाकारी वाले बेटे और बेटी हैं, तो आज उनके जीवन में कोई भी क्यों ना, आज उनके जीवन में कोई बीमारी है, कोई किसी तरह की समस्या है, तो वो ये जान लें कि अगर उन्होंने मसीह को पहना हुआ है, अगर उन्होंने मसीह को पहना हुआ है, अगर उनके अंदर मसीह का प्रेम है, तो अगर उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो इक्वल है, वो एक समान है, सारे एक जैसे हैं, क्योंकि उसके इरादे की मर्जी के, उसकी मर्जी के और उसी की इच्छा के मुताबिक हम बुलाए गए। आज जितने ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हुए हैं बेटे बेटियां, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। आज जिस तरह बेटे उपकार के लिए बातें की गई, उन्होंने मैरिज की, उन्हें ब्लेस किया गया, ये सब परमेश्वर की आशीष और बरकत, ये परमेश्वर की। और क्यों? क्योंकि ये बेटा, इसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और दूसरे नंबर पे इसने उसे पहना हुआ है, और इसे पता है कि जो हम मसीह में हैं, चाहे उसकी वाइफ है, चाहे और है, सारे हम सब इक्वल हैं, हम सब मसीह में एक हैं। हालेलुया। जे अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं तो हम सब एक हैं। अगर उसके बेटे बेटियां नहीं होती तो उनमें फर्क होता है, उनमें बहुत सारी जातें निकल आती हैं, मैं फलां का हूं, मैं इसका हूं, मैं वो हूं, बड़ापन होता है। लेकिन हम उसके इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। हम, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, सब चीजें मिलकर
खुदा से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आपके जीवन में बहुत सारी बुरी चीजें भी आ सकती हैं, आपके जीवन में बहुत मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये आप सोचें कि वो चीजें आपको गिरा नहीं सकते। नंबर 1, आपने किसके ऊपर विश्वास किया है। नंबर 2, आपने किसको पहना है। फिर आप सबके सामने बराबर है, आप में बड़ापन नहीं है। दूसरी आयत देखें, अब्रानियों उसका 5 का 8 पढ़कर देखें, यहाँ पे साफ वाज़िया तौर पे परमेश्वर का वचन सिखाता है। पढ़े प्लीज इसे भी, जैसे उर्दू में लिखा हुआ है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी। पढ़े प्लीज। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, वो बेटा था परमेश्वर का, हम भी उसके बेटे हैं। क्या किया उसने? दुख उठा उठाकर उसने आज्ञाकारी की। उसने दुख उठा उठाकर बावजूद बेटा, वचन में लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी। वो आज भी ये मुझे और आपको ये वचन क्या सिखाता है कि हम उसके बेटे बेटियां, हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई दुख, कोई संकट आ जाए तो हमें उसे बर्दाश्त करना है। हमें क्या करना है? उसे सहना है, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हमारे जीवन में ये लाजमी लागू होएगा, हमारे जीवन में ये वचन काम करेगा। अगर हम उसके इरादे के माफिक बुलाए गए हैं, अगर उसने हमें चुना है, अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, अगर हमने उसे पहना है, तो हम इस तमाम बातों से बाहर परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया। और देखें, जो पतरस है, इसके बारे में पहला पतरस 1 बाब और 14 आयत में पतरस भी इस चीज के बारे में कुछ अनुभव बताता है अपना। पतरस इस चीज को बयान करता है। पतरस कहता है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। पढ़े प्लीज। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हालेलुया। जो पतरस है वो भी इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है। इसीलिए करता है क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं, उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। पतरस इस चीज को कहता है, देखें जैसे वचन में साफ वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, ये 2 कुरिन्थियों 5 का 17 में लिखा हुआ है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। अगर तो मैं और आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। यहाँ पे वो लिखता है कि अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के, पुराना सोच विचार, पुरानी आशा जो हम अपने मनों में रखते हैं, वो बहुत सारी बुरी आशा थी, बहुत सारी बुरी आशा, बहुत सारे बुरे मंसूबे, बहुत सारी बुरे चाल चलन था हमारे जीवनों में। ये पतरस इस चीज को बयान करता है कि अगर आप उसका बेटा और बेटी हैं तो ये चीजें आपसे बाहर जानी चाहिए। हालेलुया। ये चीजें हमारे जीवन से बाहर जानी चाहिए। एक उसका जो आज्ञाकारी बेटा बेटी है, जो उसका फर्माबरदार फर्जंद है, या उसका आज्ञाकारी बेटा बेटी है, उसके जीवन में ये सब चीजें नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। जिस तरह वो बेटा था, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर आज्ञाकारी सीखी। आज वो मुझे और आपको भी यही कहता है कि अपने बेटा और बेटी को कि वो आज्ञाकारी में रहें, एक अच्छे फर्जंद बने, एक अच्छे बेटे बेटियां बने, ताकि वो ये इस चीज का आने वाले ये संसार में जो उनके ऊपर समस्या या संकट आता है उसे अच्छी रीति से समझ सकें कि वो उनके लिए अच्छा करके देगा परमेश्वर। वो समझ सके कि ये दुख उन्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। ये पहली बात हम सीख रहे हैं कि हम उसके फर्जंद हैं, क्योंकि वचन में जिस तरह लिखा है और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। वो अच्छी चीजें भी हो सकती हैं और बुरी चीजें भी हो सकती हैं। अगर आपका और मेरा विश्वास उसके ऊपर है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमने उसे पहना हुआ है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप उसके ऊपर, आप उसके बेटे बेटियां हैं तो आप अच्छे फर्जंद हैं, आप अच्छे उसके आज्ञाकारी बेटे बेटियां हैं, और अपने बेटे बेटी को कभी नहीं छोड़ता। क्यों? वो उसने हमें चुना हुआ है और हम नई सृष्टि हैं। मैं और आप बैठे हुआ हर बेटा और बेटी उसकी नई सृष्टि में शामिल है। हालेलुया। दूसरी बात हम सीखेंगे,
बर्दाश्त के बारे में, सहन करना। पहली है कि हम अगर उसके फर्जंद हैं तो फिर हम क्या सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ओके, अगर इसाया 53 और वर्स 7 पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कुछ वचन पढ़े उसमें। इसाया 53 वर्स 7 क्या कहता है खुदा का कलाम? उर्दू में पढ़े, सिस्टर रूथ, मिलता है तो उर्दू में भी पढ़ो एक दफा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। देखें, अगर हमारे, पढ़े प्लीज सिस्टर रूथ। कोई भी उर्दू में पढ़ लेंगे। हाँ, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए और उसके जमाना के 7 सिर्फ 53 का 7। ओके, हाँ, वो सताया गया तो भी उस बर्दाश्त की और ना मुंह खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़िया अपने बाल कतरने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह खामोश रहा। हालेलुया। देखें, अगर मैं और आप उसके फर्जंद हैं तो हमारे जीवन में ये चीज जरूर होनी चाहिए, बर्दाश्त, सहन करना। वचन जैसे वचन में पढ़ा है, वो सताया गया, उसने बर्दाश्त की तो भी उसने बर्दाश्त की। सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। शायद हम संसार में थोड़ा किसी से कोई सता देता है हमें, तो शायद हम कोशिश करते हैं, जितना कई लोग ये पता क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, जितना इसने मुझे सताया मैं इससे ज्यादा इसे सताऊंगा। ऐसा नहीं करने की जरूरत। अगर तो आप उसके फर्जंद हैं, आपके बेटे, उसके बेटे हैं, तो आपके मन में ये बातें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें एग्जाम्पल एक करके दिखा दिया है, एक चीज करके दिखा दी है। जिस तरह हमने उसमें पढ़ा कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। यहाँ पे दूसरी बात उसे ये हमें बयान करती है कि जिस तरह बरा जिसे ज़बा करने के लिए ले जाते हैं, जिस तरह मेमने को, जब मेमने को वध करने के लिए ले जाते हैं तो क्या मेमना मुंह से कुछ बोल सकता है? मेमना नहीं बोल सकता। दूसरी बात बताई गई है, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने, जिस तरह जब वो भेड़ के बाल ऊपर से कट करते हैं तो क्या भेड़ कुछ बोल सकती है? वो इसी तरह उनके साथ चलेगा। जब उसे सताया गया तो उसने बर्दाश्त की। ये वचन ये हमें सिखाता है, अगर तो हम उसके फर्जंद है, जैसे खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह मैं और आप उसके बेटे बेटियां हैं, तो अगर हम सताए जाते हैं तो हमारे जीवन में ये खामोशी होनी चाहिए। जिस तरह वचन में साफ लिखा है, वचन हमें साफ सिखाता है, उसी तरह वो सामने बेजुबान रखा। वचन में लिखा उसी तरह वो खामोश रहा, उसने कुछ नहीं बोला। उसके पास अधिकार था, सब कुछ था, लेकिन वो मेरे और आपके लिए खामोश रहा। वो ऐसा उसे लेके चले गए जिस तरह एक छोटे मेमने को ज़बा करने वाले एक बकरे को लेके जाते हैं। उसने मुंह ना खोला, वो चुपचाप उनके साथ चले गया। अगर हम उसके फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, तो हमारे जीवन में ये बर्दाश्त, ये सहन करना बहुत जरूरी है। अगर हम सहन करते हैं किसी बातों को, किसी की, देखें कई लोग बहुत बुरा भला कह देते हैं, सामने कह देते हैं, ये भी नहीं कि पीछे, कई लोग ऐसे भी होते हैं सामने कह देते हैं। उसी समय में मुझे और आपको पता चलता है क्या हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसी समय में आपको जांचना होगा अपने आप में, आत्मा आपके साथ है क्या, आप कैसा उसको जवाब देते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। वो सताया गया, जब हम सताए जाते हैं क्या हम उस चीज को बर्दाश्त करते हैं जो हमें सताते, क्या बर्दाश्त करते हैं? यस, हमें अगर ऐसा हम अगर उसके इरादे के मुताबिक, उसकी इच्छा के मुताबिक हम सब उसके बेटे बेटियां हैं, हमने उसे विश्वास किया है, पहना हुआ है, तो हम बर्दाश्त जरूर करेंगे। हालेलुया, हम जरूर बर्दाश्त करेंगे हर उस बात को जो हमारी जिंदगी में बीतेगी। यही वो चाहता है, उसने करके दिखा दिया।
उसने करके दिखा दिया, मुझे और आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एक हकीकत सामने बयान कर दी। जो बोला वो करके उसने दिखा दिया, उसने बर्दाश्त की, उसने सहन कर लिया। दो बातें, पहली हम फर्जंद हैं तो हम बर्दाश्त करेंगे, अगर फर्जंद हैं तो बर्दाश्त करेंगे। तीसरी बात हम सीखते हैं, तीसरी बात सीखेंगे हम दुख के बारे में। अगर फर्जंद हैं तो बर्दाश्त करेंगे, फिर जीवन में दुख आएगा तो हम दुख को भी सहेंगे, क्या दुख उठाएंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत पढ़कर देखेंगे। यहाँ पे जो दूसरा तिमोथियस और उसका 2 बाब है और उसकी 3 आयत है। नंबर 1, जो पौलुस रसूल ने ये दूसरा तिमोथियस का खत लिखा था, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी को पता नहीं होगा, कुछ चंद 2 3 4 5 ऐसे होंगे जिनको नहीं पता आएगा। देखें, दूसरा तिमोथियस जो पौलुस रसूल ने खत लिखा था, वो किस जगह में लिखा था? वो जेल से खत लिखा था, बंदी गृह में था। पौलुस रसूल उस समय में बंदी गृह में था जब उसने ये खत लिखा। लिखता किसको है? तिमोथियस को। तिमोथियस कौन था? तिमोथियस 15 साल की उम्र में परमेश्वर को कबूल किया था और पौलुस रसूल ने उसे वचन सुनाया था, और पौलुस रसूल उसे ऐसे साथ रखता था जैसा वो उसका बेटा है। और अपने बेटे को वो वचन में क्या लिखता है? उसमें वचन में ऐसा लिखता है, बड़े उपकार क्या लिखता है उसे वचन में? अपने बेटे को बंदी गृह से, जेल से खत लिखता है और अपने बेटे को एक आज्ञा देता है कि कैसे तूने चलना है। पढ़े प्लीज। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। वो कह सकता था, पौलुस रसूल कह सकता था, नहीं कह सकता? पौलुस रसूल कह सकता था। क्यों कह सकता था? क्योंकि वो परमेश्वर का एक बर्दाश्त करने वाला, एक हर चीज को सहने वाला एक उसका बेटा था। उसके इरादे के मुताबिक वो चुना गया था। देखे, जब वो नहीं था तो उसकी जिंदगी कितनी बुरी थी, भयानक थी। पौलुस रसूल लोगों को तबाह और बर्बाद करता था, मसीह के मानने वालों को। यहाँ पे अपने बेटे को लिखता है, तिमोथियस को लिखता है, बंदी गृह से, जेल से लिखता है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। यहाँ पे साफ लिखा है कि मेरे साथ दुख उठा। दूसरा करंथियों में साफ उसके दुखों के बारे में लिखा है। दूसरा करंथियों 11 बाब 24 और 25 आयत में उसके दुखों के बारे में लिखा हुआ है। वो ये चाहता है, आज मेरे और आपके जीवन में जो दुख आता है उसे बर्दाश्त करें भाई, उसे सहे। उसने ये करके दिखाया। पौलुस रसूल ने भी अपने जीवन में ये करके दिखाया। मुझे और आपको भी ये सहन करके, बर्दाश्त करके दिखाना पड़ेगा। पौलुस रसूल ने ऐसा करके दिखाया। देखें, अब्रानियों उसका 12 बाब 3 और 4 आयत हमें क्या सिखाती है इसके बारे में। जिस तरह पौलुस रसूल ने तिमोथियस को खत लिखा, बंदी गृह से, जेल से लिखा कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। और उसकी बैकग्राउंड देखें, उसने दुख उठाए थे, इसीलिए वो उस दुखों के बारे में बयान कर रहा है। पढ़े प्लीज, अब्रानियों 12 उसका 3 और 4 आयत पढ़कर देखो। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपनी विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। यहाँ पे साफ अब्रानियों का लिखने वाला साफ वचन में लिखा हुआ है, बस उस पर गौर करो। उस पे क्या करने की जरूरत है? गौर करो, जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की। कितनी बुराई की उन्होंने, कितना दुख सहा परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसने बर्दाश्त किया, मुखालफों की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। इसीलिए हमारे जीवन में कोई जब समस्या या कोई दुख आता है या बीमारी की शक्ल में आता है, किसी शक्ल में भी आ जाए, किसी तरह का भी आ जाए, हम उससे बेदिल ना हो जाए, हम हिम्मत ना हार जाए। वचन साफ कहता है, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। हमें हिम्मत मारने की जरूरत नहीं है, उस दुख का मुकाबला करने की जरूरत है, वो किसी तरह का भी दुख क्यों ना हो।
हमें उसके ऊपर विजय पाने की जरूरत है। विजय देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। क्यों? उसके वचन में साफ लिखा है कि तुम जो कुछ तुम सब जो है इरादे के माफिक बुलाए गए हो, और जो कुछ तुम्हारे जीवन में होगा भलाई भलाई के लिए होएगा। एक दुख जीवन में आ गया, भलाई करके जाएगा, क्योंकि उसने करके दिखाया। जिस पास उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की, जिन्होंने बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की कि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। हमारे जीवन में चाहे कोई भी संकट आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, हमें बेदिल नहीं होना। हमें उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अगर हमने उसे विश्वास किया हुआ है, उसे पहना हुआ है, तो हमें बल और शक्ति मिलेगी। वो हमें बल और शक्ति हमें संभालेगी उसकी। अगर हम उसके फर्जंद हैं, अगर उसके चुने हुए बेटे बेटियां हैं, तो हमें ये चीज हमारे जीवन में काम करेगी। कोई भी दुख होगा तो आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप उसके बेटे बेटियां उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। आप लोग दूसरे लोगों की तरह संसार में यहाँ पे बहुत सारे ऐसी बातें सुनते हैं कि एक आदमी था, हमारे बताते हैं लड़के, हमारे रूम में एक आदमी था, उसके घर में बहुत सारा दुख आ गया, वो दुख में आ गया, परेशानी में आ गया, उसने आत्महत्या कर ली। एक मसीह के लिए ये चीजें नहीं है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। कोई भी दुख, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने दुख सहकर, जिस तरह पौलुस रसूल ने दुख सहे, उसने अपने उस बच्चे को, उसने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दुखों को देखा था। जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहे, पौलुस रसूल ने दुख सहे थे, इसीलिए उसने लिखा था, अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। यीशु मसीह के कहता है कि यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। क्यों दुख उठा? क्योंकि उसने दुख सहे थे। उसे पता था, पौलुस रसूल ने भी दुख सहे थे, और इसीलिए वो अपने उस तीमुथियुस को कह सकता था, उसने लिखा था उसे, इसीलिए हर जगह में उसकी अगुवाई करता था, उसे सिखाता था, मेरे बेटे तेरे जीवन में जिस तरह हमें सिखाने वाले बहुत हैं, पास्टर इमानुअल मैथ्यू, ऐसे बहुत सारे लोग जो हमें सिखाते हैं वचन के बारे में, हमें वो सिखाते। इसी तरह तीमुथियुस आपका म्यूट हो गया है। बंद हो गया। आओ। आपका म्यूट हो गया है, ऑन करो उसी तरह। अभी तो इंटरनेट भी सही है। ज्यादा टाइम रहा है कि अभी हुआ है? अभी हुआ है। ओके, आई डोंट नो क्यों हो गया। ओके, चलें, परमेश्वर इसे भी ठीक रखें। जिस तरह जैसे हम बात कर रहे थे कि उसने दुख उठाया। यस, ओके, दूसरी आयत में लिखा है, ओके, दूसरी आयत पढ़ेंगे, अब्रानियों इसका 12 का 3 पढ़ा है, 4 पढ़ेंगे, उपकार 4 पढ़ें। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। देखें, हमारे परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा है, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। उसने मुकाबला किया, हमारे परमेश्वर ने मुकाबला किया और उसमें खून बहा हो। हालेलुया। उसने दुख सहे, उसने बर्दाश्त किए, उसने सहकर, उसने कर मुझे और आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, अपने बेटा और बेटी को। ये इसीलिए वचन है ताकि मैं और आप अपने आप को जान सकें, हम कौन सी दिशा में हैं, हम कौन सी समस्या में, हम किस जगह में खड़े हैं। वचन का मतलब ये है, जब परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं या उसमें ध्यान करते हैं, तो ये ऐसा हमें दिखाई देता है जैसा हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं। आपको और मुझे अपने चेहरे को आईने में देखने की जरूरत है। जब वचन को सुनते हैं, देखते हैं, तो हम अपने आप को देखते हैं, कौन सी जगह में है, कौन सी दिशा में है, कौन से जगह में क्या हम उन दुखों को बर्दाश्त करते हैं। हमारे पिता ने तो सहकर, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हमारे जीवन में कुछ दुख आता है, क्या हम बड़बड़ाते जाते हैं? क्या हम लोगों को जाके बताते हैं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ बेइंसाफी होगी? नो,
अगर तो आपने उसे पहना हुआ है तो आप धीरज रखेंगे, आप इंतजार करेंगे, क्योंकि वचन जैसे पढ़ा था कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है, जैसे लिखा है कि खुदा से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के माफिक, अगर मैं और आप उसकी इच्छा और उसके इरादे के माफिक बुलाए गए हैं तो हम नहीं गिरेंगे, हम उन तमाम दुखों का डट कर मुकाबला करेंगे। परमेश्वर हमें बल देगा ताकि हम उसके ऊपर विजय परमेश्वर की ओर से होती है, हमें परमेश्वर आशीष करने वाला है, हम उस तमाम बातों में नहीं गिरेंगे। अगर हम मसीह को पहना हुआ है, हमने उसे पहना है। जितने बेटे बेटियां बैठे हैं उन सब ने विश्वास किया है, इसी कारण सब ऑनलाइन मीटिंग में, हालेलुया। इसीलिए हम सब बैठे हुए हैं क्योंकि हमने उसे पहना हुआ है। हमारे जीवन में किसी तरह का विद्युत संकट आएगा, बीमारी आएगा, वो ज्यादा टाइम टिकेगी नहीं। सिर्फ हम जिस तरह उस वचन में लिखा है, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। परमेश्वर ने मुकाबला किया, उसका खून बहा, वो खून मेरे और आपके लिए बहा था। 3 बातों को हमने सीखा। क्या हम उसके फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं? क्या हम अगर बेटे बेटियां हैं तो बर्दाश्त करते हैं? तीसरी बात, अगर दुख आएगा तो हम उसे भी कबूल करेंगे और परमेश्वर उससे हमें बाहर निकालेगा। चौथी बात, क्या आपने किसी को माफ किया है? चौथी बात है माफी के बारे में, क्षमा के बारे में। बहुत सारे लोग हैं, कोई अपने रिश्तेदारों में, अपना माँ बहन भाई कोई भी रिश्तेदार होगा उसे क्षमा ही नहीं करते, कहते हैं जी मेरा इसने बड़ा ही नुकसान कर दिया, मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। यस इज रॉन्ग, वो नहीं जानते। अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो आपकी आशीष रुक जाएगी, आप संसार में कैसे चलेंगे? आपके मन में एक दाग है भाई, आप एक गिरफ्त में हैं, आप मसीह के नहीं है। जो मसीह के लोग हैं वो तो दुख बर्दाश्त करते हैं, वो तो हर तरह का सहन कर लेते हैं, वो तो बेटे हैं। जो बेटे हैं तो क्या वो माफ नहीं किसी को करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। किसी को कोई किसकी माँ या बेटी जो माँ के साथ कितने दिनों तक कितने अरसे तक बात नहीं करती, बाप बेटे से नहीं करेगा, बेटा बाप से नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे समस्या में हैं। शुक्र कीजिए, धन्यवाद दीजिए, मसीह को मानने वाले हैं। आपको ये वचन आपकी अगुवाई करता है कि भाई ऐसी बातों से बाहर निकलो, अपनी आशीष को ना रोको, नहीं तो इसी आशीष आपकी रुक जाएगी। माफ करने वाले जो हैं, जो नहीं माफ करते वो फंसे रहते हैं, जो क्षमा कर देते हैं, दिल से क्षमा कर देते हैं, उन्हें आशीष हो जाती है। हमें माफ करने वाला बनना चाहिए। लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में क्या लिखा है? साफ वचन में वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है। बड़े प्लीज उपकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस समय में, जब वो उस समय में क्रूस के ऊपर थे, उन्होंने दुख सहा और क्या कहते हैं? यस पढ़े प्लीज। माफ करने के बारे में सीख रहे हैं। माफ करो किसी को भी, कोई क्यों ना हो। यस पढ़े। लूका 23 उसका 23 का 34 है। लूका। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्हें चिट्ठियां डाल उनके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और क्या किया उन्होंने? वचन में लिखा, और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए, उन पर चिट्ठियां डाली, उन पे कूड़ा डाला। क्या कह रहा है? कहां पे है? क्रूस के ऊपर है। हम तो क्रूस के ऊपर नहीं है। हम तो अभी क्रूस के ऊपर ऐसा नहीं चढ़े हुए कि हम कहते हैं जी माफ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो क्रूस के ऊपर, वो क्रूस के ऊपर था। उस समय में, उस बड़ी मुश्किल घड़ी में था, वो मेरे और आपके लिए उधर चढ़ा था। और उधर चढ़ के भी उसने क्या बोला? ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या मैं और आप नहीं कह सकते, बाप मैंने इसे माफ किया, इस बहन को, इस भाई को मैंने माफ किया, क्योंकि मैं नहीं जानता उसके मन में अभी क्या है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने उसे क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। क्षमा नहीं कर दिया, बल्कि आपने अपनी आशीष को जो रुकी हुई थी उसे आगे बढ़ा दिया। भाई जब आप उसे क्षमा नहीं किसी को करेंगे तो आपकी आशीष नहीं रुक जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यीशु ने कहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ओके,
कुलूस सूल का कुलूसियों की कलीसिया के नाम खातिर अगर 2 का 13 पढ़ेंगे और 3 का 13 पढ़ेंगे, इन बातों में सीखें यह वचन हमें क्या सिखाता है। पहले पढ़े 2 का 13 पढ़कर देखें, कुलूस सूल का खात। उसने उन्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। साफ वचन में लिखा हुआ है, उसने हमें कहता है और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तोनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। हमारे सब कसूर माफ किए उसने। पतरस ने बड़ा पूछा आके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, क्या पूछा उसने कहा परमेश्वर मेरा भाई कितना टाइम मेरा पाप करे और मैं उसे क्षमा करूं, क्या 7 दफा करूं? उसने कहा नहीं 70 दफा। क्या हम क्यों नहीं किसी को ऐसा, क्यों जो कुछ बीच में ऐसे लोग होंगे, ये सब नहीं, कुछ होंगे ऐसे जो अपने दिल में अभी भी ठाने होंगे मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। This is wrong। ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग है। यहाँ पे साफ वचन हमें सिखाता है, जिस तरह हम पिता की जो प्रार्थना उसमें क्या पढ़ते हैं, जिस तरह हम अपने गुनाहगारों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे पाप हमें क्षमा कर। अगर आपने किसी गुनाहगार को किसी को क्षमा नहीं किया तो आपके कैसे क्षमा होंगे भाई? बहुत जरूरी है क्षमा करें भाई, तभी आपकी क्षमा है। जैसे वचन हमें सिखाता और उसने तुम्हें भी अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तोनी के सबब से मुर्दा थे। अब उन पापों में, उन तमाम दुनियादारी की आशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया, हमारे सब कसूर माफ कर दिए, हमारे सब अपराध क्या कर दिए? क्षमा कर दिए। ओके, 3 का 13 पढ़कर देखो, ये दोनों आयतें मुझे और आपको सिखाती हैं। जो लोग क्षमा नहीं करते उनके लिए ये आयत है। पढ़ो 3 का 13। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। प्रभु ने हमारे क्षमा कर दिया, हमें हमारे कसूर, हमारी गलतियां, हमारे पाप, हमारे जो हम बहुत गिरे हुए लोग थे, बहुत गंदगी में थे, वो सब उसने देखें, उसने हमें क्षमा कर दिया। तब जब हमने जैसे वो आयत में पढ़ा था ना, गलतियों 3 का अगर हम 27 पढ़े, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। तो मसीह को कब पहनते हैं, कब बपतिस्मा लेते हैं? जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, मैं पापी था, मैं पाप में डूबा हुआ था, मैंने अभी पाप को छोड़ा, मैंने अपने परमेश्वर को पहन लिया, आज से मैं जीवित ना रहा बल्कि मेरा परमेश्वर मुझ में जीवित है। अगर तो आपने पहना हुआ है, उस आज्ञाकारी को पूरा किया है, तो आप ये भूल जाए कि आप नहीं बल्कि आपका परमेश्वर आप में जीवित है। जो जीवित परमेश्वर है वो सताया गया, उसने मुंह नहीं खोला, बर्दाश्त की। वो जीवित परमेश्वर जिसने क्रूस के ऊपर भी कहा, अरे बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, वही उसका वचन हमें कहता है, अगर तुम दूसरों के कसूर क्षमा करोगे तो तुम्हारे कसूर, तुम्हारे माफी होगी। अगर करेंगे तो होगा, अगर आप करेंगे नहीं तो कैसे आपका होगा? आप कैसे कह सकते हैं? पूरा दिन रात दिन बाइबल पढ़ते रहो भाई, अगर किसी का पाप ही क्षमा नहीं, किसी की गलती क्षमा नहीं करेंगे तो आप कैसे बरात सोएंगे भाई? फिर बोलेंगे मैं तो चर्च भी जाता हूँ, दिन रात मीटिंग में जाता हूँ, और मैं बाइबल स्टडी भी बड़ा बाकायदगी से जाता हूँ। और भाई आप अपने आप को तो जानते हैं आपके अंदर क्या है? क्या आपने किसी को क्षमा किया है? अगर क्षमा किया है तो आपके अंदर वो आपने मसीह को पहना हुआ है। वो तो कहता है जैसे वचन में उधर साफ है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है उसके बेटे बेटियां हो। अगर आप और मैं उसके बेटे बेटियां हैं तो हमारे जीवन में ये होना बहुत जरूरी है भाई, क्षमा करना, जैसे ये वचन में लिखा है। और अगर किसी को दूसरों की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करो। क्या करो? अगर आपको किसी से शिकायत है तो उसे बर्दाश्त करें। चलो यार कोई बात नहीं है, ये भाई या बहन अभी नहीं समझता, कोई बात नहीं, परमेश्वर इसे सिखाएंगे, इसे समझाएंगे, ये इसके मन में आएगा तो जरूर आएगा। और एक दूसरों को माफ करो, जिस तरह मेरे और आपके पिता ने
हमारे उन तमाम पापों को, उन तमाम गलती और खताओं को क्षमा किया, आप भी क्षमा करें। हालेलुया। 4 बातों की तिगर हम आए हैं। क्या हम उसके बेटे हैं? क्या हम अगर बेटे हैं तो बर्दाश्त करेंगे, अगर बर्दाश्त करते तो हम दुख भी जो है सह लेंगे, दुख भी सहेंगे, फिर हम माफ करने वाले बनेंगे। 5वीं बात, सबसे जो 5वीं बात प्रेम है। क्या है? जैसे वचन में लिखा, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। देखें गलतियों की कलीसिया में प्रेम के बारे में, प्रेम है, अगर तो हम में प्रेम है, इसी प्रेम को मैं इन्हीं 4 बातों के ऊपर ले आऊं तो सबसे उत्तम हो जाता है। हालेलुया। देखें, ओके, वचन से सीखेंगे हम। वचन पढ़ें प्लीज, निकालें उपकार। प्रेम के बारे में सीखेंगे, वो कौन सा प्रेम चाहता है हमारे जीवन में हो। ओके, अब्रानियों उसका 1 बाब उसकी 9 आयत पढ़कर देखें। अब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 9 क्या कहता है? ये 5वीं बात सीख रहे हैं। 5वीं बात, आत्मा के फल कितने हैं? 9 फल है आत्मा के, 9 है। ये 5वीं बात जो सीख रहे हैं, ये आत्मिक फलों में सबसे उत्तम और पहली बात है प्रेम। पढ़े प्लीज। अब्रानियों यस 1:9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। वचन साफ बताता है, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत, धार्मिकता से प्रेम रखा और बदकारी से दावत रखी। बुराई से परमेश्वर घृणा रखता है, पाप से परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप को नहीं प्रेम करता। परमेश्वर पापी को प्रेम करता है, पाप से घृणा रखता है, नफरत रखता है, अदावत रखता है। क्या हम इस तरह चलते हैं जिस तरह वचन कहता है? इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों के बाद निस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। जब हमारे ऊपर ये जो तेल जो है, ये पवित्र आयत को, तेल जो है पवित्र आयत को, पाकीज़गी को जाहिर करता है। ये पवित्र आत्मा के अभिषेक को जाहिर करता है हमारे जीवन में। परमेश्वर यही चाहता है, उसके बेटे और बेटियों में ये होना चाहिए। ये पवित्र आयत, ये जो मसा है, ये होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए उनके जीवन में, ताकि वो संसार में गिर ना सके। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, जगत से प्रेम करता है। बहुत सारी वर्ष है, बड़ा मैसेज है प्रेम के बारे में, बड़ी पढ़ी है बाइबल। आत्मिका जो गलतियों 5 का 22 और 23 में लिखा है ना, पहला कौन सा रूह का फल है? प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर आनंद है, खुशी है। अगर खुशी है तो आपके अंदर धीरज है, इत्मीनान है। अगर इत्मीनान है तो तहम्मुल है, तहम्मुल है तो मेहरबानी है। अगर मेहरबानी है तो नेकी है, नेकी है तो आप ईमानदार होंगे। अगर ईमानदार है तो हलीम है, हलीम हो जाएंगे। अगर हलीम है तो परहेजगार होंगे। ये पढ़ना प्लीज जरा 9 फलों के बारे में, गलतियों उसका 5 22 और 23 पढ़कर देखें। ये हमें साफ सिखाती है। ये 5वीं बात जो है, ये सबसे ऊपर है। प्रेम, प्रेम है, प्रेम में खौफ नहीं होता, बल्कि कामल प्रेम जो है वो खौफ को दूर कर देता है। जो खौफ रखता है वो प्रेम में कामल नहीं हो सकता। पढ़े प्लीज। आत्मा के फल, गलतियों 5 22 23। पर आत्मा का फल प्रेम, पहला कौन से है? प्रेम। प्रेम क्या है पहला? प्रेम। प्रेम 9 फल है, पहला जो फल है वो ही प्रेम है। पढ़े प्लीज। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। सबसे उत्तम। देखें, ओके, एक आयत और पढ़ना, भजन संगीता 45 उसका 7 वर्ष पढ़कर देखो। परमेश्वर जो है वो हमारे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता उसका 45 वर्ष 7, जबूर 45 उसका वर्ष 7।
तूने धर्म से प्रीति और Yes. दुष्टता से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। आप और मैं क्या हो जाते हैं? मसा हो जाते हैं, अभिषेक से भर जाते हैं। जब आपके ऊपर उसका पवित्र आत्मा का मसा होगा, आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, आपके अंदर प्रेम होगा, तो आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकेंगे। प्रेम आपका परमेश्वर के साथ होना चाहिए। फिर आपके जीवन में, जैसे वो पहली याद पड़ी थी ना 2829, जैसे उसमें लिखा था, और हमको वचन में साफ लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। उनके लिए भलाई पैदा करती जो उसके इरादे के मुताबिक भुलाए गए हैं। आगे लिखा हुआ है, और क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, याद रखें उसने हमें पहले से जाना हुआ है। मैं और आप उसके बेटे बेटियां हैं, उसने हमें जाना हुआ है, उनको पहले से मुकर्रर किया है। आगे लिखा है, और उसके बेटे के हम शक्ल हो। हमें हम शक्ल होने की जरूरत है। उसका प्रेम ही सबसे बढ़कर है। प्रेम है तो सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जानते हैं हम शक्ल के बारे में, जब किसी का कोई बेटा या बेटी पैदा होता है ना, तो बहुत सारे आजू बाजू वाले या रिश्तेदार भी कहते हैं ये माँ पे गया है, बाप के ऊपर गया है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो कहते हैं ये बाप जैसी हरकतें इसकी हैं। क्या हमारा जो बाप है, जिसने अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया, जिसने सह लिया, सताया गया, बर्दाश्त की, मुंह ना खोला, दुख सहे, मारने वाले कूटने वालों को, कांटों का ताज रखने वालों को, कोड़ों की मार मारने वालों, क्या उसने कहा, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। क्या हम उसके जो उसने किया, क्या हम ऐसा नहीं चल सकते? हमारे जीवन में उसका अभिषेक तभी ही काम करता है जब उसका प्रेम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। ओके, आखिरी आयत पढ़ेंगे, इसके बाद मैं स्टॉप करूंगा। ओके, देखें पहला यूहन्ना उसका 3:7 आयत, ये कहता है मुझे और बैठे हुए हर बेटे बेटी को, सुनने वालों को परमेश्वर का वचन कि हमें कैसा रहना चाहिए। पढ़ो पहला यूहन्ना उसका 3:7 आयत। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करते हैं वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। साफ वचन बताता है, ऐ बच्चों किसी के फ्रेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है, धार्मिक है। हमें कौन से काम करने चाहिए? रास्तबाजी के, धार्मिका के, उसके काम करने चाहिए। फिर ही आज जो 5 बातें सीखी है ना, जो लास्ट में बात थी प्रेम की, वो सबसे ऊपर है। पहले नंबर पे हमने सीखा क्या हम उसके आज्ञाकारी बेटे बेटियां हैं, हम क्या उसके फरमाबरदार फर्जंद हैं। दूसरी बात सीखी अगर है तो हम बर्दाश्त करेंगे। तीसरी बात सीखी हमारे जीवन में अगर दुख आएगा तो वो भी हमारा कुछ करके नहीं जाएगा बल्कि हमें लाभ ही देके जाएगा। चौथी बात सीखी कि हमें क्षमा करना चाहिए, कोई भी क्यों ना, अगर बैठे हुए किसी ने किसी को क्षमा नहीं किया तो क्षमा करें, आपकी आशीष और बरकत रुकी हुई है उसे बढ़ा दें। पांचवी बात जो सबसे उत्तम है, खुदा प्रेम है और वो भी वो ये कहता है कि उसके बेटे बेटियां प्रेम करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।